अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है राउटर एंड इंटायरली अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। क्लास स्टार्ट करता हूं मैं राउटर की बात को द वर्ड रूट से। राउट यानी कुछ लोग राउट बोलते हैं, कुछ लोग रूट बोलते हैं। तो अगर राउट बोलेंगे तो राउटर, रूट बोलेंगे तो रूटर। मकसद क्या है? रास्ता बताना। यानी कि राउटर का मतलब हो गया रास्ता बताने वाली डिवाइस। जैसे आप गूगल मैपिंग पे देखते हैं ना, तो अगर गूगल मैप को आप देख रहे हैं तो गूगल मैप एक्चुअली क्या कर रहा है? आपको वे बता रहा है, लेकिन दो चीज़ें और कर रहा है। रेडियो पे भी समटाइम अगर सिटी पे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी पे और रेडियो सुन रहे हैं साथ साथ, तो वो समटाइम रेडियो जॉकी होते हैं वो भी बता रहे होते हैं कि ये वाली एरिया की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा हुई है, इस एरिया में ट्रैफिक कम है, तो आप वो वाला रूट ले लें। राउटर कुछ वैसा ही करता है। तो मैंने यहाँ पे दो बुलेट्स बना के लाइन्स लिखती हैं ताकि आप जल्दी से समझ पाएँ कि एक्चुअली राउटर करता क्या है। फिर इसकी वर्किंग मैकेनिज्म और सारी डिटेल को देखेंगे। शुरू करते हैं वन बाई वन, फिर डिटेल में जाएंगे। स्टार्टिंग पे क्या लिखा है? राउटर का मेन वर्क क्या है? मेन वर्क ऑफ राउटर इज़ टू चूज़ कंजेशन फ्री पाथ। जी हाँ, ये वर्ड याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, आप याद रखिएगा। वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंजेशन फ्री। कंजेशन का मतलब होता है क्राउडेड, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश हो, मजमा लगा हो। तो कंजेशन फ्री पाथ, ऐसा रास्ता ढूंढना आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कंजेशन फ्री हो, जहाँ पे जिस रोड पे रश ज़्यादा ना हो। तो नेटवर्क जिस लेयर पे डाटा लेके जाता है वो पाथ कहलाता है कि ये नेटवर्क पाथ है जिस लेयर से हमारा डाटा जाने लगा है। बात सिर्फ इतनी सी है। राउटर वो डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क को बताता है कि डाटा को यहाँ से वहाँ लेकर जाना है, किस रास्ते से लेके जाना है जहाँ पे ट्रैफिक कम है। आई होप सो आप थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया होगा। दूसरी बात मैंने क्या लिखी? राउटर एक्चुअल में करता क्या? राउटर रिसीव करता है सेंडर से, यानी कि सेंडर जो है वो जब डाटा सेंड करता है तो राउटर उससे रिसीव करके क्या करता है? एनालाइज करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये भी याद रखनी है। राउटर सेंडर से डाटा को सेंड जो कर रहा है उससे रिसीव करता है राउटर। ये सेंडर और ये रिसीवर, ठीक है। ये सेंडर ये रिसीवर, उनके सेंटर में जो काम कर रहा है वो क्या है? राउटर। तो सेंडर जब डाटा सेंड करेगा, राउटर उसको क्या करेगा? एनालाइज करेगा। रिसीव करने के बाद एनालाइज करके फॉरवर्ड कर देगा रिसीवर की तरफ। यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डिवाइस काम कर रही है वो है हमारा राउटर। बिल्कुल, स्विच और जो हब थी, जो ब्रिजेस थे, वो भी सेंडर और रिसीवर के बीच में ही काम कर रहे थे ऑफ कोर्स, बट ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसके लिए मैं यहाँ वर्ड भी लिखना चाहूँगा, इट्स एन इंटेलिजेंट डिवाइस। अभी तक हमने किसी के लिए इंटेलिजेंट नहीं लिखा, ना ही जीनियस लिखा है, हालांकि मैं इसको जीनियस कहता हूँ समटाइम, बल्कि समटाइम क्या मोर ओवर अ टाइम मैं इसको जीनियस डिवाइस कहता हूँ। उसकी रीज़न आगे आगे हम जानेंगे कि इसको हम इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कह रहे हैं और उनको डफर और हाफ इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहते रहे, ब्रिज वगैरह को। स्विच तो इंटेलिजेंट था, राउटर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस डिवाइस है। ओके, अब इसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना यहाँ पे वो ये है कि राउटर जो है उसको हम नेटवर्किंग डिवाइस तो कहेंगे ही, यानी कुछ लोग इसको नेटवर्किंग डिवाइस कह के छोड़ देते हैं। एक्चुअल में नेटवर्किंग डिवाइस इसको कहना इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। एक्चुअल में ये डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस। इंटर नेटवर्किंग एक ही बात है। ये क्या चीज़ होती है? ये आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो ये कि दो नेटवर्क हैं जो पहले से बने हुए हैं, मुझे उन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है। बात को ठीक से समझिएगा। जितनी डिवाइसेस अब तक हमने पढ़ी, हमने ब्रिज पढ़े, हब्स पढ़ी, स्विचेस पढ़े, जो कुछ भी अभी तक पढ़ा, वो सारे लोकल एरिया नेटवर्क या छोटे से नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए थे। यानी कि एक नेटवर्क क्रिएट करना है, 8 कंप्यूटर हैं, 25 कंप्यूटर हैं, 48 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, डजेंट मैटर। कुछ कंप्यूटर्स हैं, उन्हें कम्युनिकेट करवाना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है, तो हम यूज़ करते थे उन डिवाइसेस को। तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते थे, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ की स्टोरी डिफरेंट है। यहाँ की स्टोरी ये है, 2, 3, 4 नेटवर्क्स हैं, उन्हें आपस में कम्युनिकेट करवाना है। बात को ठीक से समझें। एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क है, दूसरी बिल्डिंग में एक नेटवर्क है। एक शहर में एक नेटवर्क है, दूसरे शहर में एक नेटवर्क है। एक मुल्क में एक नेटवर्क है, दूसरे मुल्क में एक नेटवर्क है। उनके बीच में नेटवर्किंग करवाने वाली डिवाइस होती है राउटर। आई थिंक सो मैं ठीक से बता पा रहा हूँ और आप ठीक से समझ पा रहे हैं। इंटर नेटवर्किंग के बीच में नेटवर्किंग करवाने वाली डिवाइस, यानी नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन वाली करवाने वाली डिवाइस को कहते हैं राउटर। आई होप सो आप थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया होगा। वर्किंग मैकेनिज्म पे पहले बात कर लेते हैं। ये छोटी सी एक डायग्राम है, नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी, भद्दी सी, ओके बुरी बनी आई नो, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ओके, शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक स्विच लगा हुआ है लाहौर सिटी में और ये एक स्विच लगा हुआ है इस्लामाबाद सिटी में। लेट्स सपोज दिस इज़ लाहौर एंड दिस इज़ इस्लामाबाद। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट है यार, ये फ़ौरन समझ आ जाएगी कि राउटर एक्चुअली कर क्या रहा है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम राउटर का पहले समझ लेते हैं। आपका जो भी यूज़र है, फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर 1 2 3 4, उधर भी ऐसे 1 2 3 4, डजेंट मैटर, ये एक रफ सी बात है।
जैसे ही इनमें से किसी कंप्यूटर ने स्विच को डाटा दिया और सेंड किया, तो राउटर साहब, ये जो राउटर है यहाँ पे आर का मतलब है राउटर, यहाँ पे भी आर का मतलब है राउटर, जैसे ही ये हमारे पैकेट्स हैं। अच्छा एक चीज़ और, डाटा हमेशा पैकेट्स फॉर्म में जाएगा क्योंकि ये लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 डिवाइस के ऊपर डाटा पैकेट्स में जाता है, फ्रेम्स में नहीं जाता। फ्रेम और पैकेट्स में क्या फ़र्क है? पैकेट के अंदर ना सेंडर का एड्रेस डिटेल में लिखा जाएगा, ना ही रिसीवर का एड्रेस डिटेल में लिखा जाएगा, वो स्विच में लिखा जाता है। यू नो दैट, क्योंकि स्विच के अंदर हम फ्रेम्स यूज़ करते हैं। फ्रेम और पैकेट में क्या फ़र्क है? पैकेट में सिर्फ डाटा होता है, ये डाटा गया स्विच के पास गया तो स्विच ने क्या करना है? फ्रेम बनाना, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस भी डाल देना है। तो बात को ठीक से समझना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डाटा में जस्ट डाटा होगा, मतलब पैकेट्स में सिर्फ डाटा होगा, बट पैकेट जब फ्रेम बन जाएगा तो उसमें एड्रेस भी आ जाएगा सेंडर और रिसीवर का। तो हमारी जो राउटर डिवाइस है ये मेन काम किस पे करती है? या ये पैकेट्स पे काम करती है, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो स्विच ने जब डाटा सेंड किया, ये डाटा है हमारा, ठीक। जैसे ही राउटर के पास डाटा पहुंचा, राउटर ने देखा एक रास्ता ये है जहां से डाटा जा रहा है, ये एक वे है, पाथवे, ये भी एक पाथवे है जहां से डाटा जा रहा है, और भी काफ़ी ज़्यादा सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनमें भी डाटा काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, भरे पड़े हैं। लेकिन उसने देखा ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रूट जा रहा है, इसमें से 2 डाटा जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा? हमारा ये जो डाटा जा रहा है वो इसको इसी पाथ पे डालेगा। आई होप सब आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, राउटर से दूसरे राउटर को कनेक्ट जो किया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट रूट कौन सा है, कंजेस्शन फ्री पाथ कौन सा है, जिसके ज़रिए डाटा को हमने सेंड करना है। जैसे अगर आप घर पे किसी फादर से या मदर से या किसी अंकल से या ब्रदर से रास्ता समझ रहे हैं, तो वो आपको ये कहेगा यार ये वाला जो रास्ता है ना, ये हाईवे का बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है। फिर आप उससे शॉर्टकट पूछोगे, फिर वो कहेगा ये वाला शॉर्टकट है। तो सम टाइम क्या होता है, हाईवे से आप जल्दी पहुंच जाते हो, बेशक वो लेंथी रास्ता है लेकिन वो फास्ट है क्योंकि उधर ब्रेक बहुत कम लगेंगी। सम टाइम क्या होता है कि आप शॉर्टकट से जाते हो लेकिन खड्डे आगे रास्ते में, ट्रैफिक उधर भी मिल गई, प्रॉब्लम हो गई, तो शॉर्टकट वे अच्छा नहीं रह जाता। यहाँ पर दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है, फास्टेस्ट वे एंड शॉर्टेस्ट वे और बेस्ट रूट, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वे तो देखना है माइंड में, हो सकता है शॉर्टकट जो जा रहा है, जो सबसे शॉर्ट है, सीधा सीधा जो सबसे शॉर्ट है, हो सकता है वो भरा हो, तो उस टाइम पे वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा। दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वे और बेस्ट रूट। बेस्ट रूट जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, और शॉर्टेस्ट वे जहाँ पे सबसे जल्दी पहुँचने वाला रास्ता है। तो अगर दोनों ही मिल जाएं तो वो राउटर काम कर रहा है। राउटर दोनों चीज़ें देखता है, शॉर्टेस्ट वे भी ढूंढता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा यार यहाँ तक पहुँचने का, सेंडर टू रिसीवर के पास। फिर ये भी देखता है ट्रैफिक सबसे कम कहाँ पे है, वो उसका फेवरेट पाथ हो जाता है। आई होप सो आप ठीक से समझ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये तो आई होप सो के क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा स्विच डाटा सेंड करेगा राउटर को, हमारा पहले पीसी डाटा सेंड करेगा स्विच को, स्विच से राउटर के पास जाएगा, स्विच राउटर से राउटर के पास डाटा जाएगा, या सेंडर और रिसीविंग साइड पे राउटर होंगे, और राउटर डाटा रिसीव करके एनालाइज करके फिर से स्विच को देगा और स्विच उस कंप्यूटर को दे देगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेसिंग पे काम करता है, उस कंप्यूटर का आईपी। हर इस टॉपिक पे मैं अभी आने वाला हूँ आईपी वाले पे। आई होप सो कि ये वाली डायग्राम आपको 100% क्लियरेंस से समझ आ गई होगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख लो, आगे जो वीडियो देखने वाले हो उससे तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी। डोंट वरी, वीडियो के एंड होने तक आपको पूरी राउटर की स्टोरी क्लियर हो गई होगी। मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि आपको स्टोरी ये वाली समझा सकूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो राउटर एक डीप स्टडी करने वाली डिवाइस है। अगर आप ये कहें कि इसके ऊपर घंटे का लेक्चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाली होती हैं। इसमें तो रूटिंग टेबल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिटेल में जाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जा सकता है। बट हम मोटी मोटी बातें, यानी कि ऊपर से सिर्फ चीज़ को समझेंगे और थोड़ा सा डीप जाएंगे ताकि हमें मैकेनिज्म ठीक से समझ आ जाए। शुरू करते हैं। प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन 2 डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ये बात याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप का नेटवर्क हो तो ये उसे कनेक्ट करेगा। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि ये भी नेटवर्क, जो भी 2 नेटवर्क हैं या 3 या 4 नेटवर्क हैं, अगर वो सेम टाइप के हैं तभी ये कनेक्ट करेगा। नो, वो डिफरेंट टाइप के हैं तब भी उन्हें कनेक्ट कर देगा। कमाल की बात। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये नोटिसेबल चीज़ है। वो डिसिमिलर, जो मिलते नहीं हैं आपस में, उन नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट कर देगा। ये याद रखना आपने। अब बात करते हैं राउटर के मैकेनिज्म की, वर्किंग मैकेनिज्म की। फॉर एग्जांपल 2 नेटवर्क्स हैं, एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, ठीक है। नेटवर्किंग का ना एक आईडी होता है। अब ये आईडी क्या है? अगर आपने आईपी एड्रेस वाली क्लास देखी है, आई हाईली रिकमेंडेड यू ज़रूर देखनी है। तो आईपी जब भी हम किसी को इनिशियलाइज करवाते हैं किसी भी नेटवर्क को, तो उसका एक आईडी होता है। अब इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मैं यहाँ पे आईपी देकर बताता हूँ ताकि समझ आनी शुरू हो जाए। इस नेटवर्क का जो बेसिक आईडी है ना, नेटवर्क आईडी, इसको कहेंगे नेटवर्क आईडी।
वो है 10.10.10.0, ये मैंने रखा है, ठीक है। अगर मुझे इस कंप्यूटर को एक आईडी देना है इसमें से, तो मैं क्या दूंगा, 10.10.10.1, फिर इसको दे दूंगा 10.10.10.2, इसको दे दूंगा 10.10.10.3, इसी तरह 10.10.10.4। तो इस तरह जितने कंप्यूटर्स अटैच होंगे, अगर और भी हैं तो और ज़्यादा इसी तरह मैं आईपी देता रहूँगा, ठीक है। आई होप सो ये समझ आ रहा है। एक और नेटवर्क है, उसका आर्किटेक्चर, उसका नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगा, सेम कभी नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा कि नेटवर्क आईडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम कभी भी नहीं हो सकता, डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर वो सेम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेम नहीं हो सकता। ओके, तो अगर मुझे इसका आईडी डिसाइड करना है तो वो क्या होगा, वो होगा 192.168, फिर क्या लिखा है 2.1। इसी तरह अगर इसको 2 देना है तो 192.168.2.2। इसी तरह अगर इसको देना है 192.168.2.3, इसी तरह 192.168.2.4, और इसी तरह गोज ऑन। अगर और भी आईडी हैं तो उनको और हम आईडी देते जाएंगे। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमारा एक नेटवर्क आईडी होगा, उस नेटवर्क आईडी के हिसाब से हम अपने कंप्यूटर को, पीसी जितने पीसीज हैं उनको नेटवर्क आईडी देना शुरू कर देंगे, और ये इनके नेटवर्क आईडी मैंने रख दी है। अब बात यह है कि फिर रूटिंग टेबल में वो डाटा सेव कौन सा करता है, क्या वो आईपी एड्रेसेस को सेव करता है, वो किस चीज़ को सेव करता है, हमने इस बारे में बात करनी है। तो मैं आपको इसलिए ये इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए कि ये हर कंप्यूटर को हमने अलग अलग आईपी दे दिया। जितने कंप्यूटर अटैच होते जाएंगे, स्विच क्या करेगा, उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है, ये जो 10.10.10 है, ये यही रहेगा। आगे वाले जो जीरो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, 0 1 2 3 4। आई होप सो आप समझ रहे हैं। स्विचेस बढ़ाए जा सकते हैं, आई नो दैट, वो हमारा टॉपिक नहीं। अभी हम सिर्फ बेसिक राउटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस तरीके से चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसको ही ठीक तरीके से समझें। ओके, अब ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। अब बात करते हैं नेटवर्क आईडी की और पोर्ट्स की। रूटिंग टेबल में क्या होता है कि रूटर के पास कुछ पोर्ट्स होती हैं, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि राउटर की पोर्ट्स होती हैं 2, 4 और 8, या मैक्सिमम 8 ही होती हैं, क्योंकि राउटर के अंदर ज़्यादा पोर्ट्स नहीं होती। ये भी एक निशानी है कि अगर कहीं उसको, क्योंकि शेप बिल्कुल सेम होती है, स्विच की भी और राउटर की भी काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, कि राउटर और स्विच में अगर आपने डिफरेंस करना है तो बड़ा ही आसान सा आंसर है कि उसकी जो पोर्ट्स हैं वो बहुत थोड़ी होंगी, और स्विच की तो बहुत ज़्यादा। RJ45 जैक की मे बी 48 पोर्ट्स हों, राउटर में ऐसा कभी नहीं होगा कि 48 पोर्ट्स हैं, क्योंकि ये तो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है ना। आगे छोटे छोटे नेटवर्क, उसमें तो स्विच ही लगेंगे। आई होप सो स्टोरी समझ आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। तो पोर्ट्स में क्या करेगा कि ये देखेगा कि पोर्ट नंबर 1 इस एरिया में कनेक्टेड है, तो पोर्ट नंबर 1 पूरा एरिया, जी हाँ, ये पोर्ट नंबर 1 को कनेक्ट कर दिया इसने। फिर इस पूरे एरिया में ये वाला स्विच कनेक्ट है, ये पोर्ट नंबर 2 है, यहाँ लिख दिया इसने। अब यहाँ पे सेव क्या करेगा, क्या सबके आईपी से सेव होंगे? अब स्टोरी मज़ेदार होने लगी है, जिस वजह से मैं इसको जीनियस कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट से भी ऊपर, कि यहाँ पे वो क्या सेव करेगा, वो नेटवर्क आईडी सेव करेगा। पहला देखेगा कि पोर्ट नंबर 1 में नेटवर्क आईडी क्या है, 10.10.10.0। पोर्ट नंबर 2 पे कौन सा नेटवर्क सेव है, 192.168.2.0। अब क्या होगा कि इसके अंदर के जितने आईपी हैं, इसके अंदर के, वो पोर्ट नंबर 2 पे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गए। जी हाँ, इसके अंदर जितने भी स्विच के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सारे पोर्ट नंबर 2 के साथ क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। ठीक वैसे ही जितने भी इस नेटवर्क आईडी पे कंप्यूटर्स अटैच हैं वो सारे के सारे पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्टेड हो गए। तो राउटर के लिए कितना ईजी हो गया और आसान हो गया इतने बड़े नेटवर्क्स को हैंडल करना, कि वो सिंपल वे में क्या करेगा, वो ये देखेगा कि अगर फॉर एग्जांपल 10.10.2 डाटा सेंड कर रहा है 192.168.2.2 को, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है। राउटर के लिए बहुत ईजी है, स्विच ने डाटा पैकेट्स फ्रेम्स में बना के राउटर को दे दिया। राउटर ने पकड़ के डाटा जब आगे सेंड किया तो ये देखा कि किसके पास जाना है, स्विच के पास। स्विच ने डिसाइड किया इसके पास, दैट्स इट। यानी कि ये कुरियर सिस्टम की तरह ही है। जैसे कुरियर में होता है ना, इस्लामाबाद से कुरियर जाना लाहौर, तो इस्लामाबाद में TCS वाले हैं, वो TCS वालों को उसने पकड़ा दिया। TCS मतलब राउटर, TCS वालों ने पकड़ा और अपनी ब्रांच में, लाहौर की ब्रांच में पहुंचा दिया। उस लाहौर की ब्रांच से उस एरिया में गया जिस एरिया में जाना है, और उस एरिया वाले को वो एड्रेस पता और वो वहाँ पे डाटा पहुँचा देगा। आई होप सो स्टोरी ठीक से समझ आ रही है। जहाँ समझना है वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्विच जो ये वाला है और स्विच जो ये वाला है, इसका पूरा नेटवर्क है और नेटवर्क आईडी है ये। जितने भी कंप्यूटर अटैच होते जाएंगे उनका नेटवर्क आईडी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे कहें कि सर मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर अटैच किया और उसका नेटवर्क आईडी ये रख दिया,
अगर इसको प्यारा सा लिख देते हैं, चलें, प्यारा सा तो लिखा ही नहीं जा रहा, 2, ओके, 3 तो अच्छा नहीं लिखा जा रहा, ओके, ये लिख दिया। अब क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट अलाउड, राउटर को समझ ही नहीं आएगी। राउटर कहेगा इसका नेटवर्क आईडी 10 था, तो इसको 10 करना पड़ेगा आपको, और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 दे चुका हूँ मैं, 5 दे सकता हूँ और नहीं दे सकता, 6 7 8 और कुछ दे सकता हूँ, ये वाले नहीं दे सकता। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे स्विच में भी हमने पढ़ा था, हब में भी पढ़ा था, ब्रिज में भी पढ़ा था, रूटिंग टेबल, यहाँ पे जो राउटर का टेबल है उसमें हम आईपीज़ को सेव नहीं करेंगे, हम नेटवर्क आईडी को प्रॉपर सेव करेंगे। और यहाँ पे मैक एड्रेस सेव नहीं होगा, और नेटवर्क आईडी के अंदर, यानी कि इस नेटवर्क आईडी में जितने भी इस नेटवर्क के अंदर आईपीज़ हैं वो सारे के सारे सेव हैं। अब समझ आ रही है, ठीक है, जितने भी ये नेटवर्क आईपीज़, यानी ये आईपी है, ये भी आईपी, ये भी आईपी, ये भी इस कंप्यूटर का आईपी। किसी ने क्लास नहीं देखी ज़रूर देखो, एड्रेसिंग टाइप्स, मैक एड्रेसिंग भी बताई है मैंने, आईपी एड्रेसिंग भी बताई है डिटेल से, वो ज़रूर देखनी है अगर नहीं देखी हुई या तो वेल एंड गुड। तो आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का अलग है, जितने कंप्यूटर्स हैं उन सब का आईपी एड्रेस जाके कहाँ सेव होता है, उसके नेटवर्क आईडी पे, और वो नेटवर्क आईडी राउटर ने सेव किया हुआ है। तो राउटर के पास नेटवर्क आईडी यानी पूरे नेटवर्क के आईडीज़ हैं, और फर्दर उनके अंदर जितने आईपीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हैं, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है। ये स्विच से कह सकते हैं अपना आईपी बताओ, क्योंकि जब भी डाटा सेंड करना है वो ऑटोमेटिकली सेव होना है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप सो आप ठीक से समझ पा रहे हो। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो कर लेता हूँ। लेयर 3 डिवाइस, ये तो बात होगी कि ये लेयर 3 पे काम करती है, तो लेयर 1 और 2 इसमें अंदर ही आ गई, क्योंकि स्विच से होकर डाटा जाएगा, तो लेयर 1 पे भी काम करता है, 2 पे भी और 3 पे भी। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये डाटा लिंक लेयर पे भी काम करता है, नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, और प्रेजेंटेशन लेयर पे भी काम करता है। ये बेस्ट वे है समझने का। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, वो तो आप समझ गए हैं कि 2 नेटवर्क को जोड़ देती है। कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क्स, यहाँ 2 नेटवर्क भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नेटवर्क भी हो सकते हैं, मोर देन 2 कैन बी पॉसिबल। ओके, उसके बाद आ गया लोकल एरिया नेटवर्क और वैन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ये बात ठीक से समझनी ज़रूरी है। क्या ये वाइड एरिया नेटवर्क में सिर्फ यूज़ होता है, यानी कि सिर्फ कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, सिटीज़ को कनेक्ट करता है? नो, ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लिटरली बहुत, मतलब एक ही बिल्डिंग में अगर नेटवर्क चलाना तो स्विचेज़ ही काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं राउटर की। नहीं, मुझे ज़बरदस्ती लगाना है तो लगा लो, नो प्रॉब्लम, स्विचेज़ के बीच में अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं फील होती। मे बी रेयर चांसेस हैं कि लोकल एरिया में यूज़ हो सकता है, चांस है, लेकिन ज़्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क में। एवरी पोर्ट हैज़ इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन, या इसकी हर पोर्ट के पास अलग से ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए। गुड पॉइंट, ओके। ये आईपी एड्रेस यूज़ करता है, मैक एड्रेस यूज़ नहीं करता, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, लिटरली मैंने खुद देखा मिस्टेक करते हुए, कि वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एक तो गर्मी बहुत हो गई है यार एकदम से, और मैं फ़ैन ऑन नहीं करता, एयर कंडीशनर भी, एसी भी ऑन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका साउंड आपकी वीडियो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बीच में शोर आना शुरू हो जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ जितना अच्छा साउंड हो सके आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, तो एवरी पोर्ट हैज़ इट्स ओन ब्रॉडकास्ट। यूज़ आईपी एड्रेस का मतलब ये आईपी एड्रेस यूज़ करता है, मैक एड्रेस यूज़ नहीं करता। यही बता रहा था मैं कि याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैक एड्रेस लिख देते हैं। नो, ये वह डिवाइस है, ये पहली हमारी नेटवर्क डिवाइस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, जो क्या करती है, आईपी एड्रेस सेव करती है। ओके, सेंड डाटा इन पैकेट्स, ये भी याद रखना है, ये फ्रेम्स में डाटा सेंड नहीं करता, ये पैकेट्स में डाटा सेंड करता है। पोर्ट्स 2 4 और 8, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। फास्ट एंड इंटेलिजेंट, ऑफ कोर्स ये बाकी जितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस अभी तक हमने पढ़ी उनमें सबसे फास्ट डिवाइस मैं इनको कहूँगा। और इंटेलिजेंट तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है, कि गलती से भी इसका डाटा इधर नहीं जाने वाला, एग्जैक्टली डाटा पकड़ के दूसरे नेटवर्क के स्विच के अंदर जाके उसी आईपी एड्रेस के कंप्यूटर को मिलेगा डाटा। तो ये एक इंटेलिजेंट और जीनियस डिवाइस हो गई। ओके, स्पीड, हाँ, यूजुअली स्पीड 10 और 100 Mbps, 10 और 100 Mbps ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, बट इसकी रेंज जो आज तक अभी तक मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो है 1 GB/s। जी हाँ, 1 Gbps तक जा गई है, चली गई है। याद रखिएगा, ये 10 Mbps से 100 Mbps तक अवेलेबल है आम, ये तो बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ हो रहे हैं दोनों, बट 1 GB/s तक ये अवेलेबल है राउटर, ये पता होना चाहिए, यानी स्पीड सपोर्ट करता है। मेरे घर में भी 1 Gbps ही लगा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ओके, आगे वाली बात, ट्रांसमिशन रेट इज़ हाई। ऑफ कोर्स ये तो तारीफें लिख दी ना मैंने कि डिसिमिलर जो हैं, 2 डिफरेंट किस्म के जो नेटवर्क्स हैं उनको भी कनेक्ट करता है। ट्रांसमिशन रेट इज़ हाई, इसका ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, हाई होता है। वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है। जी, ये भी मज़े की चीज़ है, वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है इसमें और वायरलेस नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, दोनों। अब बुराइयाँ 2 छोटी छोटी,
एक तो एक्सपेंसिव होता है किससे, स्विचेस से। ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं राउटर, नो, बस स्विचेस और बाकी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, दैट्स इट। और लिटिल कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा, यहाँ स्विच को हैंडल करना, हब्स को हैंडल करना, ब्रिजेस को हैंडल करना, जो बाकी डिवाइसेस हमने पढ़ी उनको ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये नहीं कि ये टफ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये कॉस्टली क्यों लिखा है, ये नहीं कि ये कॉस्टली है, एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज इट्स कॉस्टली। या लिटिल कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स टू हैंडल इट। अदरवाइज ये भी बहुत ईजी है हैंडल करना, ये नहीं कि इसको हैंडल करना टफ है। एक छोटी सी लास्ट पे एग्जांपल दे दूँ, आई नो कि बोर तो मैंने बहुत कर दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा बता ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक राउटर यहाँ पे है, नेटवर्क यहाँ चल रहा है, ये पूरा नेटवर्क है। फिर एक यहाँ पे राउटर आया, यहाँ पे राउटर आया, यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है, ये दुनिया के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और इनके साथ कोई ना कोई नेटवर्क जुड़ा हुआ है, ये सारे नेटवर्क से जुड़े पड़े हैं। अब इस नेटवर्क ने इस नेटवर्क पे डाटा सेंड करना है, या इस नेटवर्क ने इस नेटवर्क पे डाटा सेंड करना है। जी सही से सुनना है। तो वो क्या करेगा, वो डाटा लेकर जाएगा, वो देखेगा कहाँ पे ट्रैफिक कम है। मैंने एक और पाथ बनाना था, वो भी बना देता हूँ। वो ये देखेगा ट्रैफिक इस एरिया में कम है, अगर तो इधर ट्रैफिक कम है तो वो इधर से डाटा को भेज देगा, और अगर इधर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो इधर से नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, इधर डाटा लेके जाएगा और इधर से भेज देगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, यानी रास्ता उसे मिल ही जाना है कहीं ना कहीं घूम के। जैसे लाहौर की सड़कें हैं, रास्ता निकल जाता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई। ठीक वैसे ही अगर डाटा इसको सेंड करना था तो मे बी वो यहाँ से सेंड कर दे, मे बी वो यहाँ से सेंड कर दे। बात को ठीक से समझना है, यानी कि घूम फिर के वो डाटा को सेंड कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए। वो बेस्ट वे ढूंढता है, उसने दो चीज़ें करनी है, पहली कंजेशन फ्री, नंबर 2 फास्टेस्ट यानी शॉर्टेस्ट वे प्लस बेस्ट रूट, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। तो कंजेशन फ्री वही हो गया ना, बेस्ट रूट ही हो गया कि जहाँ पे रश नहीं है हमें वो रास्ता चाहिए, और जो सबसे शॉर्टकट वे है या शॉर्टेस्ट वे है हमें वो चाहिए। आई होप सो कि राउटर आपको ठीक से समझ आ गया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।